अध्याय नंबर 14, प्रकृति के 3 गुण। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर भगवद गीता का, महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसे कि पिछले अध्याय में मैं आपको बता चुका हूं कि इस भौतिक प्रकृति का अगर आप एक वृक्ष के रूप में तुलना करेंगे, आवाज नहीं आ रही। मनोहर बलदेव प्रभु, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? सबको आ रही है। मनोहर प्रभु, आप अपना नेटवर्क चेक करें, आपका नेटवर्क। प्रभु आपके इधर जरा कंप्यूटर हो वो वापस मतलब ईयरफोन खोल के लगाइए। कभी कभी ईयरफोन में प्रॉब्लम रहता है, ईयरफोन को बंद कीजिए फिर चालू कीजिए, सम प्रॉब्लम। ओके, तो अगर इस भौतिक जगत की तुलना अगर एक वृक्ष से की जाए तो वृक्ष का जो बीज है उसका वर्णन 13वें अध्याय में आया था। भुंक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगे सदसद जन्म योनिषु 13.21-22। उसके बाद इस बीज को अगर हमें जब हम इसको बोते हैं खेतों में, जमीन में, इसको पानी मिलता है प्रकृति के 3 गुणों से। इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई है, अलॉन्ग विथ अदर जो भी मतलब उससे रूट कॉज प्रकृति के 3 गुणों का है। अगर आप देखेंगे भागवत के 2य स्कंद में जो दिया हुआ है, प्रधान और प्रधान के बाद महत तत्व आता है और महत तत्व से फिर बाकी चीजें निकलना चालू होती है प्रकृति के 3 गुणों के अलग अलग रूपांतर से। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रकृति के। जैसे घर की दीवारें ईंटों से बनी हुई होती है, वैसे ही प्रकृति के ये बेसिक एलिमेंट्स हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पेड़ का वर्णन आएगा 15वें अध्याय में। पेड़ के ऊपर की शाखाएं, नीचे की शाखाएं आएंगी 16वें अध्याय में, और पेड़ के बीच की शाखाएं आएंगी 17वें अध्याय में, और कंक्लूजन आएगा 18वें अध्याय में। तो इस अध्याय में हमको बताया जा रहा है कि इस प्रकृति के अंदर जो वृक्ष बढ़ रहा है, फल रहा है, उसका सींचन कैसे किया जाता है। सींचन किया जाता है प्रकृति के 3 गुणों से, वही अध्याय यहाँ पे है आज। तो इसका ब्रेकअप आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसका ब्रेकअप लिख लीजिए। 3 सेक्शन इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर है, वो पूरी 2 क्लास में पूरा हो जाना चाहिए। मनोहर बलदेव प्रभु, आवाज आ रही है आपको अभी? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु। ओके, हाँ, यस राधेश प्रभु। सत्यराम प्रभु को अनम्यूट कीजिए ना, दूसरा आवाज आ रहा है थोड़ा। क्या बोल रहे हैं प्रभु? सत्यराम प्रभु का भी माइक चालू है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसका ब्रेकअप लिख लीजिए। 3 सेक्शन है, श्लोक नंबर 1 से 13 ये पहला सेक्शन है। इसमें बताया जाएगा श्लोक नंबर 1 से 13 में इसका टाइटल ऐसा लिख लीजिए, प्रकृति के गुणों द्वारा जीवात्मा किस तरह से बद्ध हो जाता है। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जीवात्मा कैसे बद्ध हो जाता है, फर्स्ट सेक्शन। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जीवात्मा कैसे बद्ध हो जाता है, दिस फर्स्ट। उसके बाद दूसरा 14 से 18 अभी इंग्लिश में ऐसा है, इफेक्ट ऑफ कंडीशनिंग बाय मोड्स। तो आप इसको ऐसा लिख लीजिए, प्रकृति के 3 गुणों का जीवात्मा के ऊपर, प्रकृति के 3 गुणों का अलग अलग प्रभाव। जीवात्मा के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का अलग अलग प्रभाव। तो अलग अलग प्रभाव क्या पड़ते हैं, क्या क्या उसके गुण है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें वर्णन आएगा। जीवात्मा के ऊपर प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव। और फिर फाइनल सेक्शन है 19 से 27, प्रकृति के 3 गुणों को कैसे पार करें। 19 to 27 प्रकृति के 3 गुणों को कैसे पार करें। कौन से नंबर? 19 से 27, इस तरह से 3 सेक्शन है, राइट।
तो हम लोग शुरू करते हैं पहला सेक्शन आज 1 to 13। श्री भगवान उवाच श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानानां ज्ञान उत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं ततो गता। परां परां सिद्धिम् इति ततो गता। पढ़िए इसका अनुवाद, हीरालाल प्रजापति ग्रुप पढ़िए इसका अनुवाद। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, बाकी लोगों को सुनाई दे रही है आवाज? नहीं। अच्छा, उनको हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही लगता है। आपकी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दी। ठीक है, कोई नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो इस ज्ञान को भगवान पहले भी कह चुके हैं कि किस तरह से जीव इस जगत में बद्ध होता है, उसे कैसे मुक्ति मिलेगी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से बद्ध होता है। पहले तो भगवान ने यही बताया था कि कैसे बद्ध होता है और कैसे मुक्त हो जाएगा। कैसे मुक्त होगा? वो भक्ति द्वारा मुक्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति करके मुक्त हो सकता है वो। लेकिन अभी यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि वो किस तरह से बद्ध होता है डिटेल में। ना अभी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि इस श्लोक में ये नहीं बताया गया कि जैसे श्लोक का सेकंड लाइन देखिए, यज्ञात्वा मुनय सर्वे। मुनय मतलब मुनि लोग। भगवान ने ये नहीं बोला कि यज्ञात्वा भक्त। वो कह रहे हैं कि मुनि लोग मुक्त हो जाएंगे, ये नहीं कह रहे कि भक्त लोग मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली ये जो सेक्शन है अध्याय नंबर 13 से 18, जो भी ज्ञान की बातें बताई जा रही है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एनालिसिस किया जा रहा है, ये भक्त के लिए जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि भक्त को जानकारी नहीं होती है ज्ञान सेक्शन, ज्ञान के बारे में, मतलब प्रकृति के गुण कौन से हैं, जीव कैसे बद्ध होता है, ये सब ज्ञान जीवात्मा को रहता है। लेकिन हम लोग अगर आप देखेंगे हमारे डे टू डे कोर्स में, डिवोशनल सर्विस में, हम ज्यादा करके दिन भर में क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं? दैनिक क्रिया जो है, अपना कर्तव्य कर्म है। कोई ऑफिस जाता है, कोई जो भी है वो। इसके बाद क्या करते हैं? क्या आप लोग दिन भर बैठ के, या फिर जब भी आपका समय आएगा साधना करने का, आप ये बैठ के एनालाइज नहीं करते प्रकृति ऐसी है, प्रकृति के ये तत्व है, मैं वो तत्व नहीं हूँ, मैं ये तत्व नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं अलग हूँ? हम लोगों का ये प्रोसेस नहीं है, बराबर ना? हम लोग क्या करते हैं? जपा करते हैं, महामंत्र का जप। भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, भगवान को सुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं। क्योंकि हम लोग भक्त योगी हैं, हम लोग ज्ञान योगी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मुनि है, मुनि यानी कि जो इंटेलेक्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करता है, तो ऑफकोर्स भक्त तो पहले ही इन चीजों को पार कर चुका है, वो शास्त्रों का कंक्लूजन जान चुका है, जीव कैसे बद्ध हुआ है वो सब समझ चुका है। इसलिए उसको ऐसा एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एनालिसिस किसको करने की जरूरत पड़ती है? जो अभी तक कंक्लूजन में नहीं पहुंचे हैं। तो ऑफकोर्स आज के ज़माने में हम सब लोग भी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं क्योंकि हम सब लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली के स्टूडेंट है, राइट? तो आधुनिक शिक्षा हमें क्या बताती है? नहीं भाई, हर चीज़ में डाउट करो, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो ठीक है, इसलिए हम लोग भी एक तरह से एक मुनि है। तो जब हम इसका ठीक ठीक से एनालाइज करेंगे इस अध्यायों का,
तो हमें समझ में आएगा कि हमें बद्ध करने वाली चीज है प्रकृति के 3 गुण, और इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान की भक्ति। ये कंक्लूजन पे हम पहुंच जाएंगे, ऐसा यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। और प्रभुपाद भी देखिए पर्पट में 3rd लाइन इस तात्पर्य में लिख रहे हैं, यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उससे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। दार्शनिक चिंतन यानी कि आपको फिलोसॉफिकली इसको एनालाइज करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये प्रकृति के 3 गुण हैं क्या, कैसे काम करते हैं और हमें किस तरह से बद्ध बनाते हैं। तो ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्तों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास करके जो मुनि लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो ज्ञानी हैं, इसका विश्लेषण करते हैं और एंड में उनको यही कंक्लूजन आता है कि भाई भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कोई नया कंक्लूजन नहीं आएगा उनका अलग से। तो हमको पहले से कंक्लूजन दिया गया है कि अगर भगवान, अगर इस जगत के क्लेशों से मुक्त होना चाहते हो और आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना चाहते हो तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, राइट। इसलिए वो चीज यहाँ पे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि फिलोसॉफिकल एनालिसिस, दार्शनिक चिंतन, यानी कि बैठ के सोचना, ओके ये गुण ऐसा काम करता है कि हाँ आज मेरे अंदर शरीर में या मन में ये विचार मैंने देखे, तो ये विचार कौन से प्रकृति के गुण के लक्षण है, हाँ इस गुण के लक्षण है। तो आपको जैसे जैसे अध्याय आगे जाएगा आपको समझ में आएगा ये किस तरह से काम करता है, राइट। ओके ना, उसके बाद अब फिर भगवान आगे वाले श्लोक में बताएंगे। ये ऑफकोर्स परपट में अगर 2-3 अगर पॉइंट्स पढ़ना चाहते तो देखिए प्रभुपाद आगे कह रहे हैं उसी लाइन के आगे, 13वें अध्याय में स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भोगबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। कारणम गुण संगस्य सद असत योनि जन्मशु, आपने देखा था 21-22 श्लोक में 13वें अध्याय में, कि भोग करने की इच्छा की वजह से हम इस जगत में आते हैं, इच्छा करते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हो जाते हैं। फिर हमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक प्रकार के शरीर मिलते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के सुख मिलते हैं या सुविधाएं मिलती हैं, तामसिक, राजसिक या सात्विक। तो अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं, राइट। और प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। यह ज्ञान अभी तक बताया गया समस्त ज्ञान योग से, देखिए भक्ति योग नहीं बताया, क्या बताया, ज्ञान योग से। तो ज्ञान की बातें चल रही है ना 13वें लास्ट सेक्शन में। तो 13वें अध्याय में भी ज्ञान की बातें हुई थी, 14वें अध्याय में भी होंगे, 15वें में होंगे, 16, 17 सब जगह पे ज्ञान की बातें होंगी। तो उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है ये कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और हमारे लिए खास करके ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम लोग एक्चुअली हम लोग खिचड़ी भक्त हैं मतलब हम लोग प्योर शुद्ध भक्ति करने वाले लोग भी है नहीं है। हमको तो पूरा मतलब हमारी चेतना जो है या फिर हमारे जो प्रोसेसेस हम लोग आजकल फॉलो करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से इतना खिचड़ी हो गया है आप किसको सुनते हैं, क्या करते हैं, ये तो आप ही जानते हैं दिन भर में। तो जितने प्रकार के मत आप सुनते हैं उतने प्रकार के प्रोसेसेस आप लोग फॉलो करते हैं, जितने प्रकार के ओपिनियन आप लेते हैं यहाँ से वहाँ से अलग अलग जगह से। तो कौन ज्ञानी है, कौन भक्त है, कौन मायावादी है, कौन ब्रह्मवादी है, कौन शुद्ध भक्त है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है, कोई उत्तम अधिकारी है, हमको कुछ पता नहीं होता है। हम लोग बहुत सारे सोर्सेस से सुनते हैं ना, नहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग केवल अभी प्रभुपाद का लेक्चर सुन लिए हो गया बस हमारे लिए भक्ति श्रेष्ठ है। हम जानना चाहते हैं, नहीं आप बताओ और बताओ ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो हजारों लोगों से सुनते हैं, तो अब कौन कैसा कहाँ संप्रदाय के अंदर है, नहीं है, बाहर है, कहाँ है, तो हमारे अंदर सब खिचड़ी भरी हुई है राइट। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभुपाद बोल रहे कि आप जितने भी इंटेलेक्चुअल होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कंक्लूजन अगर आप ठीक ठीक से पढ़ेंगे इन चैप्टर्स को तो आपको कंक्लूजन मिलेगा कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है इन सब से बाहर पढ़ने के लिए भौतिक जगत से। तो भगवान आगे फिर इसका वर्णन बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है अभी तक, ये ज्ञान क्या है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और इसमें अगर स्थित हो जाओगे तो क्या होगा, देखिए दूसरा नंबर का श्लोक, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगत मम मम धर्म आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते सर्गेऽपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। प्रलये न वितन्ति च। पढ़िए तरला स्वरूप माता जी, पढ़िए अनुवाद इसका। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जब वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। ओके, ना सृष्टि के समय में उत्पन्न होता है, न प्रलय के समय विचलित होता है। इसका अर्थ है कि वो मुक्त होता है जन्म मरण के चक्कर से। प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में, पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऑफकोर्स देन प्रभुपाद फिर आगे क्लैरिफाई करते हैं कि मुक्त होने के बाद जीवात्मा अपने अस्तित्व का नहीं खो बैठता है, जैसे मायावादी लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि जीव ने मुक्त होने के बाद ब्रह्म में जाके लीन होता है, तो उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं प्रभुपाद, आप लोग पढ़ लीजिएगा आगे। बट एक चीज इंटरेस्टिंग है इस श्लोक में, उपाश्रित्य, ये शब्द अगर देखेंगे आप वर्ड वर्ड मीनिंग में, उपाश्रित्य, उपाश्रित्य मतलब आश्रय बनाकर। यानी कि जब भी हम कोई ज्ञान की बातें करते हैं, जब भी हम कोई ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो उस समय हमें उस ज्ञान का आश्रय लेना होता है, हमें उस ज्ञान का मास्टर नहीं बनना होता है। अब जब हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं यू नो, जैसे बाहर के कॉलेजेस में या एकेडमिक एजुकेशन में आप लोग जब डिग्री हासिल करते हैं तो क्या लिखा होता है, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बराबर ना। तो हमको यहाँ पे मास्टर नहीं बनना है यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि हम लोग कभी कभी गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि वाह मैं अभी देखूंगा ये ज्ञान, इसको मैं एनालाइज करूंगा, अभी मैं ज्ञान का क्या हो गया हूँ, अधिकारी हो गया हूँ, मैं मास्टर हो गया हूँ। तो हमें ये अधिकारी बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए नहीं लेना है। ये सब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसीलिए ताकि हम लोग इसका आश्रय ले सकें। आप समझ रहे हैं इस बात को? ऐसा नहीं है कि दो चार चीजें सीख ली हम तो हाँ अच्छा ऐसे होता है, ओ वाह समझ में आया मुझे, क्या बात है, मैं बहुत समझदार हूँ, समझ में आया। अरे समझ में आया, लेकिन अभी उसका आश्रय लेना है आपको। अभी बहुत बार हम लोग इसी में खुश हो जाते हैं कि मुझे समझ में आया बराबर ना, इसी में खुश रहते हैं कि ओ प्रभु जी ऐसे है क्या, ओ ऐसे होता है, अच्छा वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे अभी समझ में आया, लेकिन अभी आश्रय कब लोगे उसका? जब आश्रय लेंगे तभी क्या होगा, हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, बराबर। तो ये चीज कोई ऐसी नहीं है कि हम इसे कोई मास्टरी हासिल करना चाहते हैं इसके ऊपर। हमें मास्टरी हासिल नहीं करना है, हमें इससे क्या करना है, आश्रय लेके इसके सहारे भौतिक जगत को पार करना है। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, कुछ कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो फिर गीता के श्लोकों में ग्रामर का मिस्टेक भी ढूंढना चालू कर देते हैं। अरे ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था। ने देखा होगा कई बार ऐसे कुछ कई लोग रहते हैं, एनालाइज करते हैं ज्यादा, या फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे वो प्रभु जी ने लेक्चर दिया था लेकिन लेक्चर में श्लोका गलत बोला। तो प्रभुपाद ने भी कई बार लेक्चर देते थे, शुरू के अगर आप लेक्चर सुनेंगे तो कुछ श्लोकों में प्रभुपाद कुछ वर्ड्स को आगे पीछे हो जाता था, नैति मामेति सो अर्जुना ऐसा करके एक श्लोक है, तो प्रभुपाद कहते थे नैति मामेति सो पांडवा तो बाकी लोग अरे गलत बोल दिया। तो एक बार सत्स्वरूप महाराज ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद कि प्रभुपाद शुद्ध भक्त कभी मिस्टेक करते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोले कि कभी मिस्टेक नहीं करते हो। तो फिर सत्स्वरूप महाराज बोले लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है हमको कैसे। तो प्रभुपाद बोले कि देखो शुद्ध भक्त की डिजायर जो रहती है ना, इच्छाएं, वो हमेशा परफेक्ट रहती है, वो गलत नहीं रहती है। हम लोग कभी कभी अच्छा श्लोक बोल देते हैं पूरा, लेकिन हमारी इच्छाएं और डिजायर्स भौतिक होती है। समझ में आया आप लोगों को? और शुद्ध भक्त भगवान के एक शब्द यहाँ से वहां हो जाता है कभी, लेकिन उनकी इच्छाएं जो रहती है, क्या इच्छाएं, कि भगवान की सेवा करनी है,
वो इच्छाएं परिपूर्ण रहती है, वो इच्छा कभी बदलती नहीं है। सो दे आर ऑलवेज परफेक्ट इन देयर डिजायर्स। तो कभी कभी हम लोग श्लोक बोलते हैं, लेकिन ऐसा बोलते हैं जैसे कि देखो कितना आता है हमको, है ना। तो इससे क्या होता है, माम उपाश्रित नहीं होता है, हम लोग आश्रय नहीं ग्रहण करते हैं, तो हमारा शुद्धिकरण नहीं होता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं इतना हम लोग पढ़ते हैं, इतना हम वेदांती है, ये है वो है, लेकिन भक्ति में तरक्की नहीं हो रहा है प्रभु जी। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र में इतना जोर जोर से बोलते हैं, कोई देखेगा तो और जोर से बोलना चालू करते हैं। बराबर ना। कभी जपा करते हैं, कभी ग्रुप में कोई अगर देखेगा और जोर से, देखो हम कितना अच्छा जपा करते हैं। तो फिर शुद्धिकरण कैसे होगा? इन सब चीजों को हमें आश्रय ग्रहण करना है, इसके ऊपर मास्टरी नहीं हासिल करनी है। इसीलिए देखिए, कितना भी आपने ज्ञान लिया, ये सब लेने के बाद सफल वही होता है जो इसका आश्रय लेता है। ज्ञान के लेने के बाद नेक्स्ट स्टेज वो है, खाली हासिल करके या समझ के वाह ये ऐसा है वैसा है, ओके समझ में आया, बस हो गया, हरि बोल हरि बोल। जब तक हम आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको ठीक ठीक से अपने अंदर सिस्टम में उतार नहीं पाएंगे। इसलिए ये उपाश्रित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रय बनाकर। जब आश्रय बनाकर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए उपयोगी रहेगा। अदरवाइज क्या है, शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने की अगर बात करेंगे तो प्रभुपाद ने इतना सिंपल कर दिया हमारे लिए। आप में से कोई भी लेक्चर कर सकता है गीता के ऊपर, नहीं कर सकता क्या? तो गीता लो, थोड़ा ठीक ठीक से समझ लो जितना समझ सकते हो और प्रवचन करो, उसमें क्या है नई बात। लेकिन आप उस ज्ञान का आश्रय ले रहे हैं क्या? अगर आश्रय ले रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है, सब कुछ चीजें हमारे ईश्वर भाव में होती है। मैं जानता हूँ सब कुछ, मैं बड़ा हूँ, तो ईश्वर भाव रहेगा तो फिर भक्ति भाव नहीं मिलेगा। भक्ति भाव के लिए ईश्वर भाव को कम करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। तो अभी ये बताने के बाद प्रभुपाद अभी आगे, सॉरी भगवान फिर आगे इसका विवरण बताते हैं श्लोक नंबर 3 से। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् गर्भं ददामि अहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। और बलदेव प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, मेरी आवाज? अरे बोल, यस आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, माता जी आवाज आपका नहीं आ रही। ईयरफोन आगे पीछे करके देख लीजिए वापस, वही सेम प्रॉब्लम आया होगा आपके इधर भी। यस मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए ना अनुवाद। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब प्रकृति का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होती है, तो एकदम शुरू में महाविष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं महत तत्व के ऊपर। महत तत्व यानी कि भौतिक पदार्थ। उस भौतिक पदार्थ के ऊपर जब दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात से उसमें क्या करते हैं, जीवों को गर्भस्थ कर देते हैं अपनी आंखों से। ये गर्भधारणा इस जगत के स्त्री पुरुष के जैसा नहीं होता है उनके संयोग से। तो प्रकृति स्त्री है, भगवान पुरुष है, तो भगवान केवल आंखों से उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं, सारे जीवों को वहां पे स्थापित कर देते हैं प्रकृति के अंदर। तो उस भौतिक पदार्थ जो है शुरुआत का, उसको ब्रह्म महत्त्व कहते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं परपोर्ट में, देखिए आप अगर देखेंगे तीसरा लाइन, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, उसे कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो भगवान उसी को
अपने दृष्टि से क्या करते हैं, गर्भस्थ कर देते हैं। इसी अनुवाद में भी प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं कि मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिसमें समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ये कहने का अर्थ ये है कि कभी कभी हमें लगता है आज की जो साइंटिफिक फिलोसॉफीज है, सो कॉल्ड साइंटिफिक फिलोसॉफीज, वो कहते हैं कि जीव अपने आप उत्पन्न होता है प्रकृति से। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में एक उदाहरण दे रहे हैं बिच्छू का। अब इसका उदाहरण उन लोगों को समझ में आएगा जो कभी गांव में पले बड़े हैं, या फिर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। पहले ये उदाहरण देने के बाद, गांव में धान का कोष रखते हैं ना, धान को भर के एक पर्टिकुलर इसमें, उसमें कभी कभी बिच्छू के बच्चे जन्म लेते हैं। देखा होगा आपने गांव में, अगर जो रहे होंगे वो जो नहीं रहे होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। तो लोग बोलते हैं कि अरे देखो 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 चावल में से बिच्छू पैदा हो गया। अरे चावल में से बिच्छू पैदा नहीं हुआ भैया, वहां पे पहले ही बिच्छू मम्मी जो भी थी उसने जाके वहां पे अंडे दिए और अंडे देके वो चले गए वहां से। तो समय के साथ जब अंडे बड़े हो गए तो उसमें से बच्चे निकल गए। राइट? नहीं समझ में आया आपको? एग्जांपल, उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? आ गया प्रभु जी, आया। हाँ, फिर आपको समझाने के लिए और एक उदाहरण देता हूँ। तो मेरे पास एक डब्बा भी यहाँ पे रखा हुआ है। ये डब्बा है, इस डब्बे में मैं पेंसिल जब शार्प करता हूँ तो इसका कचरा इसमें डालता हूँ ये डब्बे के अंदर। तो क्या हुआ था, इस डब्बे को मैंने एक दिन थोड़ा दूध रखा था इसके अंदर, मतलब दूध था इसके अंदर, तो मैंने वो फेंक दिया। थोड़ा सा था, साफ किया, लेकिन पूरा साफ नहीं किया, ऐसे डब्बा रख दिया मैंने। देख लीजिए ठीक से, तो डब्बा ऐसे रख दिया था, थोड़ा दूध था उसमें, ढक्कन पूरा बंद नहीं था, थोड़ा खुला था। तो मैंने मतलब ऐसे कॉर्नर में कहीं तो पड़ा हुआ था वो। तो बहुत दिन हो गए मैंने धोया नहीं था, मैं देखा नहीं उसकी तरफ। 3-4 दिन बाद जब देखा तो इसके अंदर छोटे 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 सफेद कलर के कीड़े निकल गए थे कभी कभी आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो मैं देखा अरे ये कीड़े कहाँ से आ गए। तो मुझे क्या लगेगा, डब्बे के अंदर डब्बे से पैदा हो गए कीड़े, बराबर ना? सही है कि नहीं? लेकिन ऐसा है क्या, ये डब्बे से कीड़े पैदा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। बराबर ना? तो उन कीड़ों का अंडा जो भी है, जो कहाँ से आया, वो कहीं से उड़ के गिर गया होगा वहां पे। उसके बारीक बारीक रहते हैं ना, छोटे 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 अंडे रहते हैं, या कोई कीट आके बैठ गया होगा वहां पे, उसने अंडे दे दिए होंगे और वो उड़ गया होगा, फिर उसके बच्चे वहां से निकल गए। तो जब हमें कुछ चीज दिखती नहीं है क्योंकि बहुत सूक्ष्म होती है वो, तो हमें लगता है कि अरे इसमें से बच्चे पैदा हो गए, या फिर प्रकृति में से बच्चे पैदा हो गए, जीव निर्माण होते हैं। प्रभुपाद की छोटी पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, आपने देखा होगा, जीवन का स्रोत जीवन करके, कि जीवन को निर्माण करने वाला और दूसरा कोई जीवन हो सकता है। आज तक तो हमने कभी देखा नहीं कि किसी पेन से दूसरा पेन आ जाए, या फिर किसी एक रसगुल्ले से दूसरा रसगुल्ला पैदा हो जाए भौतिक चीजों के बारे में ये संभव नहीं है, तो फिर जीवन के बारे में कैसे संभव है? राइट? तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस श्लोक का तात्पर्य ये है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि सारे जीव जितने भी निर्माण होते हैं इस जगत में, वो मेरे द्वारा निर्माण होते हैं, मैं उन्हें गर्भस्थ करता हूँ। जब महाविष्णु भौतिक प्रकृति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अपने दृष्टि से क्या करते हैं, जीवों को गर्भस्थ करते हैं। तो हम सब ये नहीं देख सकते हैं, इसलिए हमको लगता है कि अरे तो सारे जीव तो ऐसे निर्माण होते हैं, तो ऐसे नहीं है वो। उसका समझाने के लिए प्रभुपाद ने वहां पे उदाहरण में दिया है बिच्छू का। प्रभुपाद लिखते हैं 2nd पैराग्राफ में 3rd लाइन, इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीव के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे ही प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इसीलिए अभी इस चीज को और सब्सटेंशिएट करने के लिए भगवान क्या करते हैं, आगे वाला श्लोक बोल देते हैं, बोलते हैं कि वो कैसे होता है। राइट? उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति मूर्तया संभवन्ति आसां ब्रह्म महद्योनिर् तासां ब्रह्म महद्योनि अहं बीज प्रदपिता अहं बीज प्रदपिता। पढ़िए अनिता माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद।
यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। या हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रताप पिता हूँ। हरि बोल। ओके, तो भगवान ने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया उसको। इन सबको मतलब प्रकृति अपने आप काम नहीं करती है। कोई भी स्त्री अपने आप गर्भवती नहीं होती है, बराबर ना? उसको गर्भधारणा करनी पड़ती है। जो गर्भधारणा होगी तभी बच्चा पैदा होगा। तो इस प्रकृति को माँ बनाने का या उससे संतान को उत्पन्न करने का कार्य जो है कौन करता है? भगवान करता है। और उसको बीज देने वाला मैं हूँ। प्रॉपर लिख रहे हैं, समस्त जीवों के आदि पिता भगवान श्री कृष्ण है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग है। ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक में जहाँ ब्रह्मा आसीन पाए जाते हैं। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। और प्रभुपाद ने उस बुक में, अगर आप वो बुक पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो प्रभुपाद ने चैलेंज भी किया था साइंटिस्ट को कि आप फिर बना के दिखाइए। आप अगर बोलते हैं कि प्रकृति से जीव उत्पन्न होता है, आप दिखाइए ना। तो लोग बोलते हैं कभी कभी मैंने टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? लिविंग एलिमेंट से ही लेना पड़ता है आइटम, राइट? जो जीव है, जीव से ही जीव निर्माण होता है। किसी भी मृत वस्तु से आप नहीं निर्माण कर सकते। इसलिए एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जीव जीव से आता है, बल्कि निर्जीव से नहीं आता है। ओके, नाउ अभी ये बताने के बाद, ये तो भगवान ने बैकग्राउंड बता दिया कि भौतिक जगत में किस तरह से जीव आते हैं और किस तरह से मैं उन्हें गर्भस्थ करता हूँ। और फिर जीव अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग योनियों में, अलग अलग माताओं के गर्भ में जाते हैं। देखो, भगवान हर बार जीव को स्थापित नहीं करते किसी माँ की गर्भ में। एक साथ प्रकृति में उन्होंने डाल दिया उनको। प्रकृति बहुत बड़ी गर्भधारणा करती है, बहुत बड़ा, मतलब एक साथ सब जीवों को साथ में रहती है। फिर अभी उसमें से फिर बाकी छोटे 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 माताएं उत्पन्न होंगी। मतलब स्त्री होगा, कोई कोई स्त्री पक्षी रहेगा, स्त्री कोई पेड़ रहेगा। अलग अलग जो योनियां हैं उसमें अभी अपने अपने कर्म के अनुसार जीव क्या करते हैं? अलग अलग माताओं के घर में जाके आश्रय लेते हैं और उसमें से फिर उनका जन्म होगा। और जैसे ही जन्म लेते हैं वो, वैसे क्या होता है नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। अभी क्या है, जन्म लेने के बाद एक्शन चालू हो जाएगा। श्लोक नंबर 5 में सत्वम रजस्तम इति सत्वम रजतमो इति गुणा प्रकृति संभवा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देहे देहिनम अव्ययम्। ओके, सत्यभामा माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन, यह शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। वाओ, नाउ एक्शन स्टार्ट्स। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही क्या होता है? प्रकृति के 3 गुण उसको बांध देते हैं। और ये क्या है? अगर आपने गीता का पिक्चर अगर देखा होगा, पिक्चर प्लेट्स, तो बेसिकली ये पिक्चर, ये वाला पिक्चर, ये वाला दिख रहा है आपको? ऊपर 3 माताएं हैं। माताएं मतलब 3 प्रकृति के गुण हैं, सत्व रजस तमस। और नीचे, सॉरी, ये ऊपर भगवान है परम पिता, उसके नीचे ये 3 गुण हैं। और उन 3 गुणों के द्वारा 3 रस्सियां छोड़ दी गई हैं और उन रस्सियों से जीव नीचे बंधा जाता है अलग अलग। तो जैसे ही जन्म लिया तो प्रकृति के 3 गुण अब क्या है? अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि प्रकृति के 3 गुण है क्या एक्चुअली प्रभु जी? ये कोई स्थूल पदार्थ है या कोई सूक्ष्म पदार्थ है? वंदना हो जाए माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने हाथ ऊपर खड़ा करके रखा है।
कुछ नहीं, सॉरी हाँ गलती से, ठीक है कोई बात नहीं। यस पंचतत्व प्रिय ब्रो, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो स्टार्टिंग में तीसरे श्लोक में जो ब्रह्म कहा गया है, हाँ तो ये ब्रह्म में और भगवान का जो एक एस्पेक्ट है ब्रह्म, अलग ये अलग, दोनों सेम तो नहीं है ना, अलग अलग है ना? अलग अलग। यहाँ पे प्रकृति को ब्रह्म कहा गया है, एक्चुअली देखा जाए तो सब कुछ ओके, ब्रह्म ही है ना, बराबर ना। थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। हाँ सब कुछ ब्रह्म ही है ना, देखा जाए तो। ब्रह्म मतलब क्या? ब्रह्म मतलब भगवान की शक्ति, बराबर ना। तो सब ब्रह्म ही है ना। अभी प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति है, और ब्रह्म तो ब्रह्म स्वयं भगवान है ही है। तो अभी उसको अगर आपको और डिवाइड करना है तो परा और अपरा। पराशक्ति मतलब निकृष्ट शक्ति, और मतलब श्रेष्ठ शक्ति और निकृष्ट शक्ति, बराबर, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं फर्दर अगर करना है तो। बट यहाँ पे उसको ब्रह्म कहा गया है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ प्रकृति है। प्रकृति, प्रकृति। ओके ठीक है, थैंक यू। तो हाँ यस, तो देखिए प्रकृति के 3 गुण कोई स्थूल चीज नहीं है, जैसे ईंट पत्थर मकान या फिर पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु। ये जैसे जैसे चीजें हम देखते हैं, पृथ्वी थोड़ा स्थूल है, जल थोड़ा और तरल है, पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि और थोड़ा तरल हो जाता है, आकाश थोड़ा और तरल हो जाता है, और वायु और तरल हो जाता है, राइट। मतलब कम 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 उसका मात्रा होते जाता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस से सटल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाता है। तो अंतिम सूक्ष्म तक जब आप पहुंचेंगे एकदम बारीक 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 बारीक, तो प्रकृति के 3 गुण सबसे बारीक एकदम ये है। मतलब जैसे यू नो, अब इसको उदाहरण देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। तो प्रकृति के 3 गुण इतना पहला समझ लीजिए, ये कोई इमेजिनरी चीज नहीं है, कोई ऐसा बनाया हुआ चीज नहीं कि हाँ प्रकृति के 3 गुण है तो ऐसे होते हैं। वो एक वास्तविक चीज है, लेकिन बहुत सूक्ष्म है, हमको दिखती नहीं है वो, लेकिन वो एक्ट करती है। जैसे हवा हमको दिखती नहीं है, लेकिन उसका एक्शन है। जैसे अभी मेरे सामने हवा उड़ रही है यहाँ पे, तो लेकिन मुझे हवा के स्पर्श का अनुभव हो रहा है, मेरे पीछे जो बैकड्रॉप है वो हिल रहा है, तो आपको अनुभव हो रहा है उसका कि हवा है। उसी प्रकार प्रकृति के 3 अलग अलग गुण हमारे ऊपर जिस प्रकार का एक्शन करते हैं, जिससे हमारे शरीर और मन में अलग अलग विकार और विचार आते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति का कौन सा गुण हावी हमारे ऊपर हो रहा है। तो इसीलिए प्रकृति के 3 गुण की 2 प्रकार की व्याख्या होती है। एक व्याख्या ये है कि प्रकृति के 3 गुण, देखिए मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर आपको हिंदी में पढ़ कर बनाता हूँ इसको। मोड्स आर सटल फोर्सेस दैट शेप द इंटरैक्शन ऑफ ग्रॉस मैटर एंड कॉन्शियसनेस। Modes are subtle forces that shape the interaction between gross matter and consciousness through subtle matter. हिंदी में देखिए, प्रकृति के 3 गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण, हमारे सामने जो भी हमको दिखता है, कोई भी स्थूल वस्तु, उसको हम कैसे देखेंगे हमारी चेतना से, हमारे चेतना से, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है प्रकृति का गुण। आपको समझ में आया कुछ की नहीं समझ में आया? किसी भी वस्तु को हम जब देखते हैं तो हम मन से देखते हैं, बराबर, हमारी आंखों से देखते हैं। हमारी आंखें क्या करती है? नॉलेज ट्रांसफर करती है ब्रेन को, ब्रेन से ट्रांसफर होता है हमारे सटल बॉडी को, मन को, और मन बोलता है कि ऐसा वैसा है। लेकिन वो क्या है क्या नहीं है, उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है? प्रकृति के 3 गुण। कौन सा गुण आपके ऊपर हावी है, वो डिसाइड करेगा कि आप उसको कैसे देखते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति का गुण। जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ आपको, सिंपल उदाहरण, शायद मैंने पहले भी उदाहरण दिया होगा, लेकिन आप सुन लीजिए वापस। जैसे अगर समझो एक बस में आप ठीक है, आप लोग का उदाहरण नहीं दूंगा। बस में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं और जा रहे हैं पिकनिक के लिए कहीं, तो पिकनिक के लिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं बस, और 3 विंडो सीट आप लीजिए। 3 विंडो सीट में लोग लाइन से बैठे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सीट वाला व्यक्ति बाहर देख रहा है, सेकंड सीट वाला वो भी बाहर देख रहा है, थर्ड सीट वाला अभी वो क्यों नहीं बाहर, वो भी बाहर देखेगा। सारे के सारे एक्चुअली जो बस में बैठे सब बाहर ही देखते हैं, जो खिड़की में बैठते हैं। खिड़की में बैठने का पर्पज क्या होता है? एक तो हवा आएगी, वाह वाह वाह, अच्छा लगेगा, थोड़ा खिड़की से बाहर देखेंगे, नजारा देखेंगे तो अच्छा लगेगा, बराबर। लेकिन जब बाहर नजारा देखते हैं तो उस नजारे का आपके ऊपर क्या असर होता है?
अच्छा होता है, बुरा होता है या कुछ नहीं होता है, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रकृति के 3 गुण, उसमें से कौन सा आपके ऊपर हावी है। तो से फॉर एग्जांपल पहला व्यक्ति जो विंडो 1 में बैठा है, तो विंडो 1 में बैठा हुआ व्यक्ति क्या है, बैठ रहा है गाड़ी में लेकिन कुछ बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बराबर, नंबर 1। तो लेकिन रास्ता क्या है, थोड़ा बम्पी रोड है, गाड़ी ऊपर उठ रही है बैठ रही है, उठ रही बैठ रही है, तो बेचारा ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, थोड़ा गाड़ी ऐसे हिल रही है। हम कभी गाड़ी में पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों की तरफ आता था मीरा रोड में, तो ट्रेन में बुक पढ़ने की कोशिश करता था, ट्रेन में सुबह सुबह क्वेश्चन पेपर चेक करता था आपके, तो गाड़ी हिलती थी, मैं सोचता था गाड़ी जरा शांत चले तो अच्छा चेक कर लूँ मैं। तो आपको खिड़की के बाहर अगर देखें तो अभी ये व्यक्ति जब जा रहा है गाड़ी से, तो सुंदर बगीचे हैं, गार्डन है, तो देखता है बाहर, सोचता है अरे यार अगर गाड़ी रुक जाए ना और थोड़ी देर के लिए मुझे वहां बैठने मिले तो मैं कितना अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ बुक। तो ये व्यक्ति है जिसके ऊपर सत्व गुण का प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है जो कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहता है। और दूसरा व्यक्ति भी खिड़की से बाहर देख रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वाह याद आ रही है मुझे जब हम लोग गाड़ी में सफर करते हैं खिड़की के बाहर रोमांचकारी हवा जब बहती है, हवा की लहरें उड़ती हैं, पानी की बूंदें उड़ती हैं, गार्डन चलता है, तो हम सोचते हैं मेरे कॉलेज के दिन कैसे थे, वो गर्लफ्रेंड थी, वो बॉयफ्रेंड था, बेसिकली रोमांटिक मूड में आ जाता है वो। अब हुआ ये है कि उसने 2 दिन पहले मूवी देख के आया था और वो इमेजिन कर रहा है कि वो मूवी का कैरेक्टर मैं हूँ, हीरो, और अगर मेरी हीरोइन साथ में रहती तो हम लोग कितना अच्छा घूमते हैं यहाँ पे, वाह वाह क्या वादियां हैं, क्या जितने भी जो देखा होगा आपने, सुना होगा जैसा संग हमने बनाया था 2 दिन पहले, उस गुण का प्रभाव अभी भी हमारे ऊपर है, और वो प्रभाव हमें फोर्स कर रहा है उस तरह से सोचने के लिए। तो वो अपना रोमांटिक मूड में सोच रहा है कि मैं यहाँ घूमूंगा, ये करूंगा, वहां जाऊंगा, फोटो खिंचाऊंगा, मजा करूंगा, वाह वाह वाह। ये है व्यक्ति जिसके ऊपर रजोगुण का प्रभाव हावी हो गया है। तीसरा व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है, थर्ड व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, वो बैठ के सोच रहा है कि ना गाड़ी इतनी हिल रही है, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, सोने को मिल ही नहीं रहा है, अगर गाड़ी रुक जाए तो कितना अच्छा, मैं जाकर सो जाऊं शांति से, वाह। ये है तमोगुणी व्यक्ति जिसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव हावी हो गया है। तो देखिए तीनों व्यक्तियों के लिए गाड़ी सेम है, सीट ठीक है वही है जहाँ बैठे हैं वो लोग, बाहर का नजारा भी सेम है, लेकिन हर किसी का देखने का उसको नजरिया अलग अलग है, बेस्ड ऑन व्हाट द मोड वी आर सिचुएटेड इन। हम कौन से प्रकृति के गुण में स्थित हैं, उस प्रकृति के गुण के हिसाब से हमारा नजरिया बदलेगा चीजों को देखने का। आप लोग समझे इस उदाहरण से कुछ कि नहीं समझे? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे समझ में नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है। ओके, किसी की कोई शंका, कोई प्रश्न? नहीं, अभी आप लोग जिस प्रकृति के गुण में स्थित रहेंगे उस प्रकार मेरे उदाहरण को समझ पा रहे होंगे अगर आप सत्वगुण में आए हैं, थोड़ा क्लास में बैठे हैं कि अरे अभी क्लास करना है, तो आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। अगर आप घर में वही अपना कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं मार्केट में, तो फिर वही आप एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आया होगा जिस गुण में स्थित है वो ऐसे प्रकार से आप समझ पाएंगे। तो इसे कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। यस प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, गुण का तो समझ में आया कि गुण के अनुसार हम जिस गुण में है उसके अनुसार हमारा कार्य होता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे चेतना, जैसे आपने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया ना, इंग्लिश में आपने बताया कि मोड्स ऑफ नेचर एंड कॉन्शियसनेस, तो चेतना का यहाँ पे हमने कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ गुणों की बात की कि अगर पहला व्यक्ति जो है वो पढ़ने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसके ऊपर सतोगुण हावी है। दूसरा व्यक्ति कुछ रोमांटिक बात सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसके ऊपर तमोगुण का प्रभाव है। और तीसरा व्यक्ति सोने का प्रयास कर रहा है, तमोगुण का, रजोगुण का। और तीसरा व्यक्ति सोने का प्रयास कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर तमोगुण हावी है। बराबर। तो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन चेतना, कॉन्शियसनेस, यहाँ पे हमने कोई इसके बारे में कुछ बात नहीं आई। देखिए चेतना, हाँ बोलिए बोलिए। तो चेतना, तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये कैसे होता है वो समझना। देखिए चेतना तो हम सब की शुद्ध चेतना है कि नहीं?
ओरिजिनली हमारी चेतना शुद्ध है कि नहीं है? ओरिजिनली शुद्ध है। हाँ, तो ये मलिन क्यों हो गई? प्रकृति के 3 गुणों से मलिन हो गई, बराबर। जिसका जो देखिए, जिस प्रकृति के गुण का हम संपर्क करेंगे वैसे हमारी चेतना हो जाती है। और प्रकृति के 3 गुण क्या करते हैं? हमारी चेतना को उस प्रकार से प्रभावित करते हैं। इट शेप्स द इंटरैक्शन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। एग्जैक्टली। जीव और पदार्थ, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होने वाला है, ये चीज मेरे भोग के लिए है या ये चीज किसी की सेवा के लिए है या भगवान की सेवा के लिए है, वो जो सोचने का नजरिया है, जो विचार है, या जो हमारा रिस्पॉन्स है उस चीज के प्रति, वो डिसाइड करता है बेस्ड ऑन हम किस प्रकृति के गुण में स्थित हैं। अब आप देखिए ना, आप में से बहुत सारे लोग भी, जब हमारी चेतना थोड़ी शुद्ध रहती है, हम अच्छा जप करते हैं, किसी दिन बोल रहा हूँ क्योंकि रोज अच्छा जप नहीं होता है। जब हमारा कभी अच्छा जप होता है, अच्छा भागवत पढ़ते हैं, तो हमारी चेतना इतनी हाई लेवल पे जाती है, कभी कभी सत्व गुण को पार करके शुद्ध सत्व में चली जाती है कुछ समय के लिए, फॉर ब्रीफ सेकेंड्स। उस समय हमें लगता है कि यार सबकी सेवा करनी चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए, जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। होता है ना ऐसा? दैट्स अ साइन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसेंडेंटल गुडनेस या एट द मोस्ट गुडनेस। लेकिन वो बना नहीं, टिक नहीं पाता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वापस प्रकृति के बाकी गुणों को समेट लेते हैं। आ जाओ रजोगुण, आ जाओ तमोगुण, आ जाओ सत्वगुण, आ जाओ, राइट। तो अभी वो यहाँ से आगे आएगा। तो दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मोड्स, प्रकृति के 3 गुण क्या है। और दूसरा, प्रकृति के 3 गुण स्वयं क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है इस भौतिक प्रकृति के, जैसे मैंने शुरू में बताया। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई है, सारे प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से बनी हुई है। तो इस तरह से ये प्रकृति के 3 गुण है। अभी आपको इससे बाहर कैसे निकलने का, या इस गुणों से कैसे हम छूट सकते हैं, इसका तो वर्णन आगे आएगा। बट जस्ट टू गिव एन सम यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आप जब बैठे रहते हैं, ऐसे शांति से बैठे हैं, अचानक आपके अंदर कुछ विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, बराबर। तो ये फर्स्ट है कि हमें, मतलब दिस इज फर्स्ट एक्शन ऑफ द मोड्स, कि किस तरह से हमें प्रकृति गुण क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये कर, वो कर, फर्स्ट थिंग। कभी कभी हमारे अंदर इच्छाएं आती है कि मैं ये खाऊं, वो खाऊं, बराबर। ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जब हमारे अंदर कभी इच्छा नहीं रहती, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहती है किसी प्रकार का भौतिक भोग की, लेकिन अचानक इच्छा आना चालू हो जाती है, तो हम ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हमको प्रभावित करते हैं। अरे ये तुम ये करो, वो करो, वो हमको प्रमोट करते हैं, तुम ये करो। ये पहला एक्शन है। हम प्रकृति के, अगर हम और बोले कि हाँ चलो ये करते, तो हम प्रकृति के गुण के शिकार हो जाएंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, मतलब कभी कभी हमारे अंदर से प्रकृति के गुण हमको प्रभावित करते हैं, कभी कभी बाहर से प्रभावित करते हैं। क्या होता है, हम किसी चीज को देखते हैं और हमें क्या होती है, इच्छा उत्पन्न होती है कि इसे हमें लेना चाहिए, इसे हमें प्राप्त करना चाहिए, तो हम उस चीज की तरफ चले जाते हैं। तो इधर अंदर से या बाहर से, दोनों साइड से हमें प्रकृति के 3 गुण क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को ज्यादा इंटेलेक्चुअल लग रहा है क्या क्लास? आर यू ऑल राइट, ऑल ऑफ यू? मुझे तो प्रैक्टिकल लग रहा है प्रभु जी। थोड़ा सत्वगुण में आने की कोशिश कीजिए, और 15-20 मिनट के लिए। संडे की शाम है, आप लोग के छुट्टी का समय है। आप लोग बोल रहे होंगे प्रभु जी थोड़ा सा आज तमोगुण को हम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, ओके। ये चैप्टर अगर आप ठीक से समझेंगे तो आप इसके साथ अपने आप को प्रकृति के 3 गुण से पार कर सकते हैं। 3 गुण ऐसे हावी हैं हमारे ऊपर, खास करके मुंबई जैसे शहर में। यहाँ पे ज्यादा करके सत्वगुण तो है नहीं, रजोगुण ही है प्रोमिनेंट, और तमोगुण। और एक उदाहरण दिया जाता है, कहते हैं कि जैसे समझो किसी सरफेस के ऊपर, समझो आपने जमीन में पानी का एक गिलास था, पानी का गिलास पानी से गिर गया, तो पानी अभी समझो आगे ऐसे 3 अलग अलग जगह में 3 गड्ढे हैं, 3 गड्ढे, छोटे छोटे होल हैं। तो पानी क्या करता है, उस गड्ढे की तरफ जाता है जिसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा रहेगा, बराबर ना, पानी उसमें चला जाता है। उसी तरह से हमारा झुकाव जिस प्रकृति के गुण की तरफ ज्यादा रहता है, उस तरफ हम झुके जाते हैं। आप समझ गए? जैसा हम प्रकृति के गुण को विकसित कर, इसलिए देखिए प्रभुपाद कई बार कहेंगे, आगे भी कहेंगे, उद्धव गीता में भी आता है
कि हम इन प्रकृति के गुणों को चेंज कैसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम जिस प्रकृति के गुण का बारंबार विकास करते हैं वो हमारे साथ रहता है। अगर आप बार बार सत्व गुण का विकास करेंगे, समझो आपने अगर हैबिट लगाया सुबह रोज उठने का 4:30 बजे 5 बजे, तो धीरे 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 क्या होता है, वो मोड स्ट्रांग हो जाता है आपके ऊपर। सत्व गुण है ना, सुबह सुबह उठना और आध्यात्मिक क्रिया करना, तो आपके ऊपर सत्व गुण स्ट्रांगली होल्ड कर देता है। और अगर आप रोज हैबिट लगाएंगे 8 बजे सोते रहेंगे आराम से, 9 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे, तो फिर आप दिन में भी सोएंगे अच्छी तरह से। और क्योंकि जिस प्रकृति के गुण के तरफ आप झुकते हैं वो आपको और अंदर खींचता है और अंदर खींचता है और अंदर खींचते 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 लेकर, जब तक आपको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर देगा लेके ही जाएगा। और सत्वगुण में जब हम रहते हैं, सत्वगुण हमको और इनलाइटन करता है और इनलाइटन करता है, और अच्छी तरह भक्ति करो और अच्छी तरह करो और अच्छी तरह करो। 16 माला कर रहे हो, थोड़ा और बढ़ाओ, ठीक है, साथ में क्वालिटी भी बढ़ाओ, तो हमको प्रमोट करते रहता है। जैसा मोड हम स्वीकार करेंगे वैसा हम उस तरफ झुकते जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें कॉन्शियसली खुद से ऐसे प्रकृति के गुण का विकास करना चाहिए जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। राइट, अभी आगे इसका वर्णन आएगा कि कौन सा मोड बेनिफिशियल है, कौन सा नुकसानदायक है। तो 6, 7वें और 8वें 3 श्लोकों में अभी 3 प्रकृति गुणों का वर्णन आएगा। 6 नंबर, सॉरी 6 नंबर। तत्र सत्वं निर्मलत्वात्, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, प्रकाशकम् अनाकम् अनामयम्, सुखसंगेन बध्नाति, सुखसंगेन बध्नाति, ज्ञानसंघेन चानघ। ज्ञानसंगेन न चानघ। ओके, राधेश प्रभु पढ़िए इसका अनुवाद। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बच जाते हैं। ओके, सबसे पहला गुण सत्वगुण। सत्वगुण क्या करता है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। एक तो पहला चीज है निर्मलत्वात्, भौतिक जगत में सबसे शुद्ध गुण है ये। दूसरा प्रकाशकम, क्या करता है, वो आपको प्रकाशित करता है। मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं, चीज को उसके वास्तविक स्थिति में देख सकते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आप इसमें देख सकते हैं सत्व गुण में। क्योंकि सत्व गुण क्या है, प्रकाश, लाइट लगाता है वो। क्योंकि ये पूर्ण जगत अंधकार से भरा हुआ है, राइट। हमारी चेतना भी अंधकार में डूबी हुई है। तो जब आप टॉर्च लगाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे गड्ढा नहीं है, ये लेने से ये होगा, ये लेने से ये होगा। अगर आप शराब पियेंगे तो तकलीफ होगी, और अगर आप दूध पियेंगे तो इसका ये फायदा हो। देखिए, तमोगुणी व्यक्ति को दूध मतलब क्या लगता है, ये सब चीज क्या पी रहे हो, बच्चा है क्या तुम। ऐसे बोलते हैं ना वो लोग, बराबर ना। दूध तो बच्चे पीते हैं। अरे बड़ा हो जाओ, थोड़ा सा सिगरेट पी लो, तभी आप कहलाओगे बड़े हो गए हो। तो मतलब देखिए कितना बेवकूफी वाली बात है। कोई भी आदमी शराब पीने से बड़ा हो जाता है क्या? और दूध पीने वाला बच्चा होता है क्या? नहीं ना। लेकिन उसका ज्ञान इस तरह से ढका जाता है माया द्वारा, वो गुण उसे इतना आच्छादित कर देता है, उसके ज्ञान को समझ नहीं पाता है वो कि ये चीज से नुकसान होता है, जिससे फायदा होता है। इसलिए देखिए फर्स्ट थिंग यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, यहाँ पे एकदम शुरू में देखिए परपुट के अगर आप देख लेंगे तो कोई 3 गुणों का 3 प्रकार से डिस्क्रिप्शन दे रहे। कोई सुखी है, कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। तो सुखी कौन है? सत्व गुण में सुखी है। अत्यंत कर्मठ कौन है? कर्म मतलब कर्म करते रहने वाला रजोगुणी है। और असहाय कौन है? तमोगुणी, हेल्पलेस। वो आगे वर्णन आएगा कैसे है ये 3 चीजें। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इस गुण का विश्लेषण प्रभुपाद करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कहते हैं कि सर्वप्रथम सत्वगुण पर विचार किया जाए तो इस जगत में सत्वगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीव की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। देखिए इसका फायदा क्या है कि जब हमें पता चलता है कि कौन सी चीज से फायदा होता है, कौन सी चीज से नुकसान होता है, तो हम लोग गलत चीजें करना बंद कर देते हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं? हम लोग गलत चीज करना जब बंद करते हैं, यानी कि बेसिकली पापों में कर्म बंद कर देते हैं। देखिए सत्वगुण में रहने वाले बहुत सारे लोग 4 नियम पालन करते हैं, भले वो इस्कॉन में ना हो।
जैसे कोई साइंटिस्ट है, कोई फिलोसोफर रहते हैं, कोई पोएट रहते हैं, वो लोग इतने सत्वगुण में स्थित रहते हैं कि वो लोगों के जीवन में कभी ये विचार आता नहीं है मांस मछली खाना, इंटॉक्सिकेशन करना या अनैतिक संबंध रखना, गैम्बलिंग करना, इससे फ्री रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान डेवलप हो गया है वो सत्वगुण की वजह से, सत्वगुणी लाइफस्टाइल जीने की वजह से। तो अभी होता क्या है, देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि सत्वगुण पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, सिंपल। जो हमारे वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण है सत्वगुण में स्थित रहता है, वैश्य रजोगुण में रहते हैं, सॉरी क्षत्रिय रजोगुण में रहते हैं, और वैश्य मिक्स मोड में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण, और शूद्र तमोगुण में रहते हैं। तो प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सत्वगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहता है। तो देखिए एक चीज होती है कि हमें प्रकाश मिलता है, समझ में आता है। दूसरा चीज, प्रकाश की वजह से हम गलत काम नहीं करते, गलत काम न करने की वजह से पाप नहीं होता है, पाप नहीं रहता है तो जीवन में सुख रहता है, पुण्य पुण्य रहता है, एज सिंपल एज। तो लेकिन अभी देखिए सत्वगुण का ये फायदा है कि हमें सुख शांति का अनुभव होता है। लेकिन देखिए जैसे देखिए कोई व्यक्ति जो हमेशा बहुत सारा रजोगुणी पदार्थ खाता है और दिन भर कष्ट करता है, मतलब उसका कुछ टाइम लिमिट नहीं है सोने का उठने का, जब भी देखो काम करेगा काम करेगा काम करेगा, और सारे एकदम स्पाइसी फूड खाएगा एकदम, है ना, ये रजोगुण के लक्षण है। तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता ना। अब आप दिन भर अगर कष्ट करेंगे, थोड़ा अपने आप को ब्रेक भी नहीं देंगे, तो आप क्या है, अपने शरीर में आपको कुछ अशुद्धता उत्पन्न होगी, राइट, होगी कि नहीं। उसी प्रकार मन भी शांत नहीं रहेगा, क्योंकि मन एजिटेटेड रहेगा हमेशा, क्योंकि मैंने जैसे बताया जिस गुण का विकास करते हैं वो गुण आपको खींचता जाता है, और चाहिए, और दे दो, और दे दो, और दे दो। सत्वगुण में ऐसा नहीं रहता है, सत्वगुण में आदमी संतुष्ट रहता है, ठीक है इतना मिला ना कोई बात नहीं। इसलिए देखिए भारत में प्रभुपाद इसका उदाहरण देते थे उस ब्राह्मण का, कृष्णनगर में रहने वाले। जब उस ब्राह्मण, एक टीचर था ब्राह्मण कृष्णनगर में, आज से कुछ 50 साल पहले की बात है, प्रभुपाद कहते थे 150 साल पहले की। तो उसको वहां पे रहने वाले एक जमींदार लैंडलॉर्ड ने कहा कि अरे तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको बहुत कुछ दूंगा। बोला मेरे को कुछ जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, मेरे घर है ना, मैं कुछ स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ चावल मिलता है, और मेरे घर के पीछे इमली का पेड़ है, मैं पत्ते तोड़ के उसका रसम बना देता हूँ बस राइस रसम खा लेता हूँ, संतुष्ट हूँ मैं। संतुष्टि आती है सत्वगुण में, चीजें जितनी हमारे पास है संतुष्ट रहता है आदमी। अब वही अगर हम रहेंगे तो बोलेंगे अच्छा मुझे आप कुछ देना चाहते हैं, चलो 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 चलो, क्या देना चाहते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा बंगला गाड़ी है वो, ये रजोगुण के लक्षण है। तो आप जितना आप चीज प्राप्त करना चाहते हैं उसको मेंटेन करने के लिए उतना मेहनत करना पड़ता है, बराबर कि नहीं। रजोगुण में आएगा आगे जाके। तो सत्वगुणी व्यक्ति संतुष्ट रहता है, पाप कर्मों से दूर रहता है, इसलिए सुखी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखिए प्रकृति के तीनों गुण खतरनाक है हमारे, लेकिन सबसे कम खतरनाक है सत्वगुण। प्रभुपाद तो कहते हैं कि सत्वगुण कैसा है, जैसे देखिए इस जगत में हथकड़ियां लगती है ना, तो समझो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल पंचतत्व प्रिय आपको अगर समझो पुलिस पकड़ने के लिए आई, पकड़ेगी नहीं, आप कुछ गलत नहीं किए से फॉर एग्जाम्पल उसने अगर आपको कहा कि अरे प्रभु जी आप तो डिवोटी हैं, तो आपको हम सोने की हथकड़ी से बांधेंगे। अरे भैया लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, सोने की हो या लोखंड की हो। तो ये सत्वगुणी व्यक्ति कैसा रहता है, उसको सोने की हथकड़ी से बांधा गया है। कैसे बांधा गया है, दो चीजों से। प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, कहते हैं कि उसको ज्ञान आ जाता है सत्वगुण में रहने की वजह से। प्रभुपाद लिख रहे हैं सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है? मुझे बहुत ज्ञान है, ये सब तमोगुणी और रजोगुणी व्यक्ति सब बकवास है। आई एम वेरी एजुकेटेड, आई एम साइंटिस्ट, आई एम फिलोसोफर, आई एम ये, आई एम में वो। तो इसकी वजह से बद्ध हो जाता है वो, नंबर वन। दूसरा चीज, अब पाप नहीं करता है ना कोई वो सत्वगुण में रहने की वजह से, क्योंकि उसे मालूम पड़ता है कि ये चीज करने से ये होता है, वो चीज करने से वो होता है। तो पाप ना करने की वजह से उसके जीवन में सुख का अनुभव रहता है, हैप्पीनेस। जब हम पाप नहीं करेंगे तो पुण्य करेंगे तो सुख ही सुख रहेगा। सत्वगुण सुख का लक्षण है। तो सुखी की वजह से क्या होता है, उसको लगता है कि अभी यही सुख है और जीवन में कोई सुख है नहीं। और तो इसलिए देखिए इस्कॉन में कितने साइंटिस्ट हैं भक्त बने हुए, कितने साइंटिस्ट हैं, नहीं ना? क्योंकि वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे मैं तो हैप्पी हूँ लाइफ में, मुझे क्या जरूरत है स्पिरिचुअलिटी का।
आध्यात्मिक जीवन क्या है, मुझे जरूरत है? आध्यात्मिक जीवन किसको जरूरत है? जिसको जीवन में कुछ कष्ट है, जिसको कुछ पाना है, उसको जरूरत है। मुझे क्या, आई एम वेरी हैप्पी, मैं खुश हूँ जीवन में। ये ऐसे हुआ जैसे समझो अगर गांव से कोई आदमी नौकरी ढूंढने के लिए बॉम्बे आ जाता है, और उसको समझो, या फिर बॉम्बे नहीं, उसे अब्रॉड में कहीं नौकरी लग जाती है, तो अभी अब्रॉड जाने के लिए फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट जाकर। तो व्यक्ति एयरपोर्ट में चला जाता है, गांव का समझो आदमी कोई आया है, तो एयरपोर्ट में गया, एयरपोर्ट में देखा कि अरे यहाँ भी नौकरी की वैकेंसी, और एयरपोर्ट के अथॉरिटी ने उसको नौकरी दे दिया। मुझे लगता है वाह, मुझे एयरपोर्ट में नौकरी मिल गई, मैं अभी यहीं रहूंगा, यहाँ पे बहुत सुख सुविधाएं हैं, तो बाहर जाना नहीं चाहता। जिस उद्देश्य के लिए आया था वहां जाना ही नहीं चाहता, बोलता कि एयरपोर्ट में अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही सत्वगुणी व्यक्ति को लगता है कि मैं सत्वगुण में स्थित हूँ, बहुत बढ़िया, ब्रह्म स्तर तक मैं, सत्वगुणी व्यक्ति मतलब बेसिकली ब्रह्म स्तर तक जा सकते हैं जो, बस हो गया, आगे क्या जाना है, यहीं पे सुख शांति है। इससे बंधन में पड़ जाते हैं वो लोग, ज्ञान और सुख की भावना से। तो इसलिए प्रॉपर कह रहे हैं कि लास्ट के 3 लाइन अगर आप देखेंगे, ये बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बने रहते हैं, और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है। तो आपने कई बार प्रचार करने गए होंगे, कोशिश किया होगा, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं ना, वो नहीं लेते बुक्स और वो ना ही भगवान की भक्ति करने आगे आते हैं। वो क्या सोचते हैं, अरे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमको क्या जरूरत है, हमको लाइफ में सब कुछ है, भगवान ने हमें धन दौलत दिया है, घर संपत्ति, बच्चा बीवी नौकरी, सब कुछ भगवान, सब शान, हमें नहीं आगे जाना है। और हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारे कुछ अनर्थ थोड़े थोड़े कम होना चालू होते हैं, सुख की अनुभूति आती है हमको भी, तो हम सोचते हैं वाह, चैंटिंग करने का यही फल है, बस ऐसे ही मेंटेन रखो, आगे तो नहीं। अरे भैया, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है हमारे जप का। हमारे जप का मेन उद्देश्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति करना। तो केवल जो बाय प्रोडक्ट आया है उससे अगर सेटिस्फाई रहोगे आप, तो वहां से कभी भी आपका स्तर नीचे गिर सकता है, क्योंकि वो मेंटेन नहीं हो सकता हमेशा। प्रकृति के 3 गुण जो है वो बहुत ही हलचल करने वाले हैं। अब आगे एक श्लोक आएगा खतरनाक, उसमें बताएंगे कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर सत्वगुण में स्थित है तो वो सेफ है। अरे रजोगुण दूसरी साइड से ट्राई कर रहा है सत्वगुण को हटाने का, तीसरी तरफ से तमोगुण ट्राई कर रहा है, इन दोनों का मतलब तीनों प्रकृति के गुणों में बहुत कंपटीशन चलता रहता है, खींचो इसको, खींचो नीचे, खींचो नीचे, खींचो। कोई भी गुण परमानेंट नहीं है यहाँ पे। सत्वगुण स्थापित करके तो परमानेंट है नहीं है भैया, हमने देखा है, रोज हम सुबह सत्वगुण में रहते हैं दोपहर में रजोगुण में आते हैं, रात को तमोगुण में चले जाते हैं, बराबर ना? नहीं, आप सब लोग तमोगुण में है कि सत्वगुण में है अभी? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कोई किसी का प्रश्न है बोलिए, अगर कोई प्रश्न है तो। ये हो गया पहला सत्वगुण का वर्णन। सेकंड, नाउ रजोगुण का वर्णन। अभी रजो रागात्मकम विद्धि, रजोरागात्मकं बुद्धि अन्निबोध सॉरी मन यहाँ चला गया, तृष्णा तृष्णा संग समुद्भवम्, तृष्णा संग समुद्भवम्, अन्निबन्धाति कौन्तेय, निबन्धाति कौन्तेय, कर्म संगेन देहिनम्, संगेन देहिनम्। का अनुवाद पढ़ेंगे दिशानाथ प्रभु, आप पढ़िए, माइक ऑन कीजिए। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। ओके, ये रजोगुण का एक चैतन्य चंद्र का एक क्लासिक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि पूर्व जमाने में पुण्य की वजह से लोग भक्ति नहीं कर पाते थे। सतयुगा में इतना पुण्य था प्रचुर मात्रा में, लेकिन सब जीव भगवान का भक्ति करके भगवत धाम नहीं चले गए। हम सब तो वहीं से आए हुए हैं ना। बच्चे कुचे जो थे सत्वगुण में, वो
सॉरी सत्ययुग में, वो त्रेता में आए, त्रेता में जो बचे वो द्वापर में आए, द्वापर में जो बचे वो कली में आ गए, और वहां बचेंगे, वापस साइकिल में हम वापस चले जाएंगे। ये चलता रहेगा हमारा चक्र। यानी कि भक्ति के लिए पुण्य भी बाधक है, पाप भी बाधक है। कलयुग में लोग भक्ति पाप की वजह से नहीं करते, और सतयुग में लोग भक्ति पुण्य की वजह से नहीं करते थे। यानी कि सत्व गुण में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, सत्व गुण से आगे निकलना जरूरी, लेकिन हमारे लिए आपको, अगर हमको सत्व गुण में अगर फ्लाइट पकड़ना है तो हमें एयरपोर्ट जाना ही पड़ेगा। यानी कि शुद्ध सत्व में जाना है, विशुद्ध वासुदेव सत्व में, तो हमें सत्व गुण में पहले जाना पड़ेगा, वहां से फिर ट्रांजिशन होगा हमारा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे अभी दिया है वर्णन रजोगुण का, और बहुत ही क्लासिक वर्णन है। यहाँ पे कहते हैं कि दो चीजें यहाँ पे, एक तो है राग, रजो रागात्मकम, राग यानी कि आसक्ति, अटैचमेंट। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं रजोगुण के, आसक्ति उन चीजों के लिए जो हमारे पास है, और तृष्णा, तृष्णा यानी कि प्यास, या फिर हैंकरिंग, किसके लिए, जो चीज हमारे पास नहीं है। ये दो मेन गुण है रजोगुण के। तो हमारे पास जो चीजें, हम उससे आसक्त हो जाते हैं, जो नहीं है उसके लिए हम लोग लालायित रहते हैं, अरे हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए। दिस आर टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी होता क्या है देखिए, इसकी वजह से, ये दो चीजों की वजह से क्या होता है, कर्म संगेन देहि नाम, उसको काम करना पड़ता है भौतिक जगत में, कार्य करना पड़ता है, बहुत कठिन कष्ट करना पड़ता है। कैसे? और देखिए, रजोगुण में बॉडीली कॉन्शियसनेस यानी कि देहात्म बुद्धि बहुत हाई लेवल पे रहती है। देहात्म बुद्धि, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। अब जब मैं शरीर हूं तो फिर मुझे बाकी शरीर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। इसलिए कि प्रॉपर एकदम बिगिनिंग में कह रहे हैं कि रजोगुण की विशेषताएं पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। अब बस जब स्त्री पुरुष का जब आकर्षण होता है और जब कांटेक्ट होता है, उससे सारा भौतिक संसार फैल जाता है। बराबर? जब इंसान अकेला रहता है तो क्या संसार फैलाएगा वो? जब अकेला है तो सोने के लिए कितना बेड चाहिए, कितना चाहिए, 6x4 की जगह खाने के लिए क्या चाहिए? यहाँ तक कि यहाँ भागवत में छठे स्कंद में मैं सुन रहा था, छठे स्कंद में विश्वरूप के पास जब देवता लोग जाते हैं उनको पुरोहित बनाने के लिए, अगर आप पढ़ेंगे वृत्रासुर का वृत्तांत, विश्वरूप क्या थे, ब्राह्मण थे, और विश्वरूप के पास इंद्र आदि देव जाते, क्योंकि बृहस्पति उनसे नाराज होकर चले जाते हैं वहां से, इंद्र उनका आदर सम्मान नहीं करते, बृहस्पति देवताओं को छोड़ के चले जाते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम क्या करो, विश्वरूप के पास जाओ और उसको अपना पुरोहित बना लो। तो विश्वरूप के पास जब देवता लोग आते हैं तो विश्वरूप कहते हैं कि अरे भाई हमको ये सब नहीं चाहिए, ये सब हमको, बोलते हैं कि हमारे पुरोहित बन जाओ। इंद्र बोलते हैं, विश्वरूप बोलते हैं कि हम क्या करेंगे सब, हमको नहीं बनना है, हम सीधे साधे ब्रह्मचारी है, हमको कुछ खाना भी होता है तो हम खेत में चले जाते हैं, कुछ गिरा हुआ दाना चुन के लेके आते हैं, खा लेते हैं, बस हमारा हो गया काम हमको नहीं चाहिए तुम्हारी पुरोहिती। जब पुरोहित बनना होता है तो फिर यजमान के पाप और पुण्य दोनों लेने पड़ते हैं, इसलिए हमको ये सब झंझट में नहीं पड़ना है, हमें अकेला छोड़ दीजिए आई मीन जस्ट टू से कि मटेरियल लाइफ कैसे एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है हमारे रजोगुण की वजह से। इसलिए देखिए फेमस इकोनॉमिस्ट माल्थिस करके एक है इकोनॉमिस्ट, वो भी कहते हैं कि फैमिली लाइफ इज द इम्पेटस फॉर मटेरियल एडवांसमेंट। अगर किसी व्यक्ति को आपको अगर, तो आप लोग भी कहते हैं हमेशा, मतलब हमारे फिल्मों में ये डायलॉग आता है, अरे ये जिम्मेदारी इसकी शादी करा दो, जिम्मेदारी खुद ब खुद ले लेगा वो क्यों ऐसा कहते हैं? जब बीवी आ जाएगी तो बच्चा भी होगा, बीवी भी होगी, घर घर संभालना पड़ेगा, तो काम करना पड़ेगा उसको, राइट? उसके बगैर नहीं चल सकता है। बट अभी ये इसका बिगिनिंग कहाँ से होता है? रजोगुण से होता है। इट्स अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल। इस अट्रैक्शन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, अब संसार को पालन पोषण करने के लिए कष्ट करना पड़ता है। प्रभुपाद हमें आगे लिख रहे हैं, वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सम्मान चाहेगा तो सब लोग सम्मान करेंगे तो ज्यादा मिलेगा भोग। सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है, ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है, कर्म संज्ञेन बध्नाति। अतः यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य अपने कर्मफलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों में बन जाता है
अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है, और इस तरह से वो फंस जाता है, इस तरह से फंस जाता है कि उसका कोई अंत नहीं बाहर आने का। अगर भागवत में आप देखेंगे चतुर्थ स्कंद में या पंचम स्कंद में भी जड़ भरत और रघुगण महाराज का वर्णन, या फिर चतुर्थ स्कंद में प्राचीन भविष्य को नारद मुनि बताते हैं कि किस तरह से जीव इस जगत में मोहित होता है, और स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ के और पुरुष स्त्री के चक्कर में पड़ के। तो आपको हम लोग यहाँ पे ग्रह मेधि का बात कर रहे हैं, गृहस्थ लोगों का बात नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग गृहस्थ लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि संसार से दूर कैसे होना है, विरक्त कैसे होना है। संसार में आप लोग हैं फिर भी नहीं है कि जैसा है, क्योंकि आप लोग जान गए हैं कि असली संसार तो कृष्ण का संसार है, राइट। कृष्ण संसार करो छोड़िए अनाचार, वैष्णव सॉन्ग सुना होगा आप लोगों ने। तो हमारा घर तो एक्चुअली वैष्णव भगवान का घर है। तो भगवान ने हमें जो भी दिया है, किसी को पत्नी दिया है, किसी को बच्चे दिए, किसी को पत्नी नहीं दिया है, किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है, राइट। अपने अपने हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने अपना अपना आश्रम चूज किया है। तो ये उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जीव जब इस जगत में इन सब चीजों को जाने बिना फंस जाता है तो इस तरह से बेकार फंस जाता है कि वहां से वापस आने का कोई रास्ता है ही नहीं, राइट। और होता क्या है देखिए, प्रभुपाद आगे लिख ही रहे हैं कि अतएव सारा संसार निनादिक रूप से रजोगुणी है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल 99.99999% लोग क्या है, रजोगुणी है समाज। और हमारे सक्सेस का डेफिनेशन किसके ऊपर बेस्ड होता है अभी? हमारे जीवन का सक्सेस, कि हमारे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का सक्सेस क्या होना चाहिए, जिस प्रकृति के गुण में हम स्थित है उसके हिसाब से हमारा वो स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर आप रजोगुण में है, आप बोलेंगे बहुत सारा बंगला, घर, गाड़ी चाहिए, ये सक्सेस है लाइफ में। सत्वगुण में रहेंगे तो क्या बोलेंगे, अरे भाई सिंपल लाइफ रखो, लेकिन पाप मत करो, पुण्य करो, आगे हमारी गति अच्छी होनी चाहिए। ये सत्वगुणी मनुष्य का विचार है। उसके लिए लाइफ का सक्सेस वो है। भले 4 बंगले कम बन जाएंगे, 4 गाड़ियां कम आएंगी, चलेगा, लेकिन पाप नहीं होना चाहिए, अनैतिक काम नहीं होना चाहिए। और जो रजोगुणी है उसके लिए क्या है, सॉरी तमोगुणी है, उसके लिए क्या है, कैसे भी करके खाओ, कुछ भी करके जीवन व्यापन करो, चाहे उससे मरना पड़े या जीना पड़े, कुछ विचार नहीं होता उसमें। मतलब कॉन्शियसनेस और कम कम होते जाता है, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं लास्ट में कि आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है आजकल। 99% एवरीबॉडी वांट्स टू वर्क, काम करो दिन भर काम। कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं हफ्ते में केवल मैंने कुछ लोग ऐसा कहते हैं मैंने 6 महीने में एक भी छुट्टी नहीं ली आज तक। अरे वाह 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 प्रभु जी, क्या आप अरे भैया ये कोई ताली बजाने वाली बात नहीं है। ये दिखाता है कि आपके ऊपर रजोगुण का प्रभाव इतना हावी है, इतना हावी है कि आप थोड़ा ब्रेक भी नहीं ले सकते 2 मिनट के लिए 24/7 काम करते जा रहे हैं। पेट में अल्सर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, घर में परिवार को टाइम देने के लिए समय नहीं है कुछ भी। तो क्या मतलब रजोगुण इतना हावी है, और हम उसको क्या करते हैं, वाओ ही इज अ वर्कोहॉलिक, उसको ग्लोरीफाई करते हैं। अरे भैया ये ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है, रजोगुणी व्यक्ति है वो, राइट। तो प्रभुपाद लिख रहे प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी के विषय में क्या कहा जाए जो लोग रजोगुणी सत्वगुणी थे पूर्व जमाने में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर में, भैया उनको मुक्ति नहीं मिल पाई, तो हम अभी रजोगुण में क्या हमारा चांस है। इसीलिए अगर हम तथाकथित ऐसे कई मार्गों में भटक जाएंगे या तथाकथित गुरुओं के पास जाएंगे तो कोई हमें निकाल नहीं सकता बाहर। ये जो बोनाफाइड प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा आती है वही हमको बताती है कि एक्चुअल प्रकृति के गुणों से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ रजोगुण। तो आपको ये 8वां श्लोक पूरा करके हम क्लास पूरा कर देंगे। तमोगुण का वर्णन, तमस्तु अज्ञानम तमस्तु अज्ञान जन्म विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत तन्निबध्नाति भारत। पढ़िए, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। सर्वांग सुंदरी माता जी पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण। हे भरत पुत्रो, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद
आलस तथा निद्रा है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ओके, और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि समस्त देहधारी जीवों को बांध देता है वो। पहले जो गुण थे तो सत्वगुण रजोगुण, उसने ऐसा नहीं कहा था कि सत्वगुण सबको बांध देता है। सत्वगुण अगर सबको बांध देता तो कितना अच्छा होता ना। सब एकदम एनलाइटन रहते, नॉलेजफुल रहते, तो सबको सत्वगुण नहीं मानता है, रजोगुण भी सबको नहीं मानता, लेकिन तमोगुण सबको बांध देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग रोज रात को क्या करते हैं, तमोगुण में चले जाते हैं। हम लोग सो जाते हैं ना 6 घंटे के लिए, 7 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। जैसा अभी आपने विकसित किया होगा तमोगुण, वैसा वो जितना घंटा बढ़ाता जाएगा आपका। इसलिए कहा है मोहिनम सर्वदेही नाम, सबको क्या करता है, बाध्य कर देता है तमोगुण। और तमोगुण एग्जैक्टली अपोजिट रहता है सत्वगुण के। सत्वगुण प्रकाशमय है तो ये अंधकार वाला है तमोगुण। सत्वगुण नॉलेज देता है तो तमोगुण अज्ञान देता है। वहां पे उत्साह है तो यहाँ पे आलस है, राइट। जैसे आपने अगर आप देखेंगे आज के, जस्ट टेकन फ्यू एग्जांपल्स तमोगुण के उदाहरण। जैसे आपके आजकल जो म्यूजिक आती है, कैसे म्यूजिक आती है आज की? आजकल की म्यूजिक सुना है क्या आपने यूथ लोगों को म्यूजिक सुनते हुए? तमोगुणी म्यूजिक, मतलब उस म्यूजिक में रजोगुण भी नहीं रहता है। उस म्यूजिक को सुन के कुछ रोमांटिक फीलिंग भी नहीं आती अंदर। ऐसे ठक 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 कुछ बजता है, कुछ डब्बा बजता है, कुछ क्या बजता है। सच अ डिस्ट्रक्टिव म्यूजिक। कुछ मतलब हमारे जमाने में थोड़ा रजोगुणी म्यूजिक रहा करता था। हमारे मतलब आपके जमाने में मोर और लेस 90 के दशक में या फिर 80 के दशक में। उसके पहले सत्वगुणी म्यूजिक था, बाद में थोड़ा रजोगुणी आया। अभी समय ऐसा हो गया कि पूरा तमोगुणी म्यूजिक है। और अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ हम में से बहुत सारे लोग आजकल तमोगुण के इतने शिकार है, क्योंकि सारी चीजें क्या है, फोन पे आ जाती है, व्हाट्सएप में आ जाती है। जैसे अभी देखिए बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं है, एक जगह बैठा हुआ है, खाली बस बैठा हुआ है, शरीर एकदम स्थिर है, लेकिन वो जो गेम खेलता है सोचता मैं ये हीरो हूँ, मैं अभी उसको मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रजोगुण में कम से कम आदमी एक्टिविटी करता है, तमोगुण में एक्टिविटी भी नहीं रहता है। देखिए रजोगुण में और सत्वगुण में, खास करके रजोगुण में हम लोग खुद आहार निद्रा भय मैथुन में मगन रहते हैं, लेकिन तमोगुण में हम लोग दूसरों को आहार निद्रा भय मैथुन करके संतुष्ट हो जाते हैं देखते हुए। जो आज का टेलीविजन है वो क्या है, हम बैठ के देखते हैं वो कैसे आहार कर रहा है, कैसे निद्रा कर रहा है, कैसे मैथुन कर रहा है, कैसे डिफेंस कर रहा है। मतलब देखिए कैसे ग्रेडेशन नीचे नीचे होते गया। रजोगुण इज एक्टिविटी, तमोगुण कंप्लीटली इनएक्टिव। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रमाद। देखिए आगे जो गुण दिए यहाँ पे, प्रमाद, पागलपन, आलस तथा नींद, ये क्या है, बद्ध जीवों को उससे बांध देते। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं बीच में, परपोर्ट के बीच में, अज्ञान के वशीभूत, एक कोटेशन दिया हुआ है वैदिक साहित्य का, अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतः वो हम ही मरेगा। मनुष्य मरते, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतः मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। तो हम में से हर कोई क्या है, तमोगुण का शिकार हुआ है। यानी कि जो चीज जैसी है उसको न देख पाना। सत्वगुण में हम चीजों को वास्तविक रूप में देख पाते हैं, तमोगुण में हम चीजों को वास्तविक रूप में नहीं देख पाते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है कि इसको ऐसा हुआ, उसको ऐसा हुआ, फिर भी हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। प्रॉपर लिख रहे हैं, यह अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह सक्रिय भी नहीं रहते। एटलीस्ट रजोगुणी व्यक्ति भैया कुछ एक्शन तो करता है, तमोगुणी व्यक्ति तो उसके बाद बेचारा वो भी एक्शन। इसीलिए प्रभुपाद ने शुरू में क्या कहा था, सत्वगुणी व्यक्ति सुखी रहता है, रजोगुणी कर्मठ रहता है, और तमोगुणी हेल्पलेस रहता है। बेचारा हेल्पलेस है, वो कुछ करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम लोग है ना, मैं भी कभी रेस्ट लेता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि अभी मैं उठूंगा पढ़ाई करने, उठ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि तमोगुण इतना हमको हेल्पलेस कर देता है, इतना बांध देता है वो, कि उसमें से उठना ही कठिन है हमारे लिए, राइट। और प्रभुपाद लिख रहे हैं उसी के आगे कि अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसे व्यक्ति दिन भर में 10 से 12 घंटे तक सो जाता है।
तो आपको, आप लोग जॉब करते हैं, थक जाते हैं तो ठीक है, 6 घंटा का कभी कभी 7 घंटा होता होगा, कभी कभी 8 घंटा होता होगा, कभी कभी 9 घंटा भी होता होगा, कभी कभी 10 भी होता होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। उससे ज्यादा सोना मतलब ऑलमोस्ट तमोगुण के डोमिनेंट लक्षण हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, है ना। तो ऐसा होने से क्या होता है, ऐसा सदैव निराश प्रतीत होता है, भौतिक द्रव्य तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये सब तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे 9वें श्लोक से आने वाले क्लास में। तो आप लोग विचार कीजिएगा पूरे 3-4 दिन में कि हमारे ऊपर कौन सा गुण हावी है, जिससे गुण का विकास करेंगे वो गुण हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। सुबह उठने का प्रयास करेंगे, सत्वगुण का विकास होगा। देरी से उठने का प्रयास करेंगे, तमोगुण आ जाएगा। रात में लेट लेट जगेंगे, तमोगुण का विकास होगा। ये तो ऑफकोर्स आपका किसी का जवाब है, शिफ्ट है, ये अलग अलग बातें हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी उठते हैं, जब भी उठते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कीजिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम। प्रभुपाद के प्रवचन को सुनिए, गुरु महाराज के प्रवचन को सुनिए, कीर्तन सुनते रहिए, तो धीरे धीरे एक दिन समझ में आएगा कि भैया ये लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च जय। कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब लोगों को निवेदन है कि आप लोग पढ़ाई चालू कीजिए। आपका अभी एग्जाम जो है शेड्यूल होने वाला है, आत्मनिवेदन प्रभु उसको शेड्यूल कर देंगे। तो एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते काफी है ना? नहीं, सब तो मैंने IMP दे दिया ऑलरेडी आप लोगों को। जितने क्वेश्चन दिए उसमें से आधे क्वेश्चन तो 1 लाइनर रहेंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर, बराबर ना? 24 का आंसर मिला? हाँ मैं देता हूँ, 11 बज जाएगी। देता हूँ, वो अलग से, वो हमारा दोनों का एक्सरसाइज है। हाँ, किसी को कुछ अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, कुछ ये नहीं होते, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप में आपको आंसर देते जाऊंगा। मोस्टली तो मिलने चाहिए आपको, क्योंकि उसमें आंसर है पूरे, नहीं मिला तो ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, फिर मिलते हैं हम लोग बुधवार को। हरे कृष्ण। अच्छा, बुधवार को मतलब निर्जल एकादशी के बाद। निर्जल एकादशी के आपको सबको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू प्रभु जी। जो कर सके हरे उनके लिए भी कृष्णा। बेस्ट ऑफ लक, जो नहीं कर सके उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। मायूस होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तकलीफ हो जाए तो जल लीजिए, और तकलीफ हो जाए एकादशी प्रसाद लीजिए, लेकिन जब कीजिएगा ऐसा नहीं कि फिर दिन भर सो जाएंगे, आज एकादशी है आज तो कुछ होगा नहीं। कभी कभी ऐसा लोग करते हैं, आज एकादशी है, आज तो अभी थकावट, दिन भर सोने का, तो फिर ऐसे एकादशी सफल नहीं मानी जाएगी। एकादशी सफल तब होती है जब हम विष्णु का स्मरण करते हैं। तो चाहे अगर आपको प्रसाद लेके करना पड़े, पानी पी के तो कीजिए, बट प्रयास कीजिए एकादशी करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। फिर देखते हैं बुधवार को किसके पास शक्ति बची रहती है। वांछा का हरे कृष्ण गुरुजन प्रणाम। प्रणाम। तो आप लोगों को गप्पे मारने, गप्पे मारिए, किसी को बात करनी है मैं आपको असाइन करके छोड़ देता हूँ, सेशन खुला रहेगा। हरि बोल।